और CSBC से हम हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट करते हैं कि बच्चा है, क्षमा कीजिए। और हाँ, बाद में जैसे मान के चलिए बाद में अगर पता चला होगा उस स्टूडेंट को कि हाँ NCL बनाना चाहिए, तो फॉर्म भरने से पहले का होना चाहिए। तो प्रेजेंटेशन को देखते हुए यह देखा जा रहा है कि कट ऑफ जो होगा वह हाई नहीं जाएगा। हाँ, ये भी चीज़ आप देखेंगे कि इसमें परसेंटाइल लागू होगा, है ना। तो इसमें परसेंटाइल जब लागू किया जाएगा, तो नॉर्मलाइजेशन जब लागू किया जाएगा, तो नॉर्मलाइजेशन जो होता है वह हाई लेवल, यानी कहने का मतलब कि ये जो हार्ड शिफ्ट था उसको देखते हुए होता है। जैसे आसान शिफ्ट था, तो जब सभी स्टूडेंट के लिए आसान क्वेश्चन होता है तो उसमें से घट भी सकता है। जैसे माने चलिए 70 कोई बना करके आया, 65 बना करके आया, ठीक है, तो उसमें से घट भी सकता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे इक्वल किया जाता है सभी को, सभी शिफ्ट मिला करके जो हार्ड शिफ्ट है उसके द्वारा परसेंटाइल वगैरह लागू होता है, ठीक है, नॉर्मलाइजेशन किया जाता है। तो बहुत सारे स्टूडेंट देखे होंगे कि हार्ड शिफ्ट जो था उसमें बहुत कम, यानी कट ऑफ जाने वाला है। तो उसी के आधार पे आप देखिएगा कि जो अच्छे टीचर, यानी अच्छे लेवल के जो टीचर बताए हैं, उसी में 1-2 नंबर आगे पीछे जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं जाने वाला। हाँ, थोड़ा सा EBC का कट ऑफ थोड़ा सा आगे जाएगा। आगे इसलिए जाएगा क्योंकि आपको पता होगा कि तांती और ततमा, यानी जो जाति था उसको SC में से निकाल करके और फिर EBC में कन्वर्ट कर दिया गया, ठीक है। तो संख्या जब बढ़ेगी तो स्वाभाविक है कि ये कट ऑफ भी भागेगा। हाँ, भागेगा। लेकिन इसमें एक चीज देखा गया कि SC कैंडिडेट जो था, यानी इसके तांती ततमा के लिए, तो सिर्फ वहाँ पे मैसेज जो गया, सभी स्टूडेंट के पास मैसेज चला गया, यानी SC वाले जितने भी कैंडिडेट थे सभी के पास मैसेज चले गए कि सभी लोग क्या कीजिए कि अपना चेंज कर लीजिए। तो बहुत सारे स्टूडेंट क्या किए कि बिना जानकारी के वह चेंज कर लिए, जो पहले से ऑलरेडी वह ऑथेंटिक SC में है ना। लेकिन वहाँ पे दिक्कत क्या हुआ कि बाद में उनको मौका फिर नहीं मिला कि वह फिर चेंज कर सके। तो गलत फहमी के कारण क्या हुआ कि वह बिल्कुल चेंज कर पाए। और बाद में हम लोगों से पूछे क्या कि सर हम इस जाति के हैं, तो हम बोले कि ये साफ साफ लिखा हुआ था कि वहाँ तांती ततमा के लिए। तो सर तांती ततमा के लिए था, लेकिन हम चेंज कर लिए, तो हमको बताना चाहिए उसको कि हाँ तुम इस जाति के हो और तुमको नहीं करना। तो देखिए वहाँ पे जो फॉर्म भराया था वहाँ पे SC लिखा गया था, न कि जाति लिखा गया था। तो जितने भी SC कैंडिडेट है सबके पास मैसेज गया होगा, तो वहाँ पे कम से कम देख लेना चाहिए वीडियो। यानी स्टूडेंट को सजग रहना चाहिए कि हमारा कौन सा नोटिफिकेशन आ रहा है, क्या आ रहा है। ऐसा ही नहीं कि यानी देखिए अभी हम एक चीज बताना चाहते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट जो है ना वह 30 सेकेंड के वीडियो पर ज्यादा मोटिवेट होते हैं, ठीक है। 30 मिनट का वीडियो नहीं देखना चाहते हैं और 30 सेकेंड में ही जानकारी सब इकट्ठा करना चाहते हैं, इसलिए उनको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम और दिक्कत महसूस होती है। इसलिए जो भी चीज, जो भी नोटिफिकेशन आ रहा है उसको अच्छे से पढ़िए, घबराहट में कोई भी काम नहीं कीजिए, क्योंकि हड़बड़ में क्या होता है, हमेशा गड़बड़ ही होता है। अच्छा, एक प्रश्न और आ रहा है सर, कहने का NCL को लेकर के और EWS को लेकर के, जिनका पुराना सर्टिफिकेट बना हुआ है, वो बच्चे जो हैं कि घबराए हुए हैं, मैसेज करते हैं कि सर मैं क्या करूं, है ना, किस तरह से जो है कि मतलब कि क्या हमें सेलेक्ट किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, तो उनके विषय में क्या बताना। जी बिल्कुल, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम बिल्कुल क्लियर करने वाले हैं, क्योंकि कैसे बोला जाता है कि हकीकत जो होता है वह कड़वा होता है, यानी सच्चाई जो होती है वह कड़वा होती है। तो हम सच्चाई, हमेशा हम सच्चाई सामने रखते हैं, ठीक है। थोड़ा सा हो सकता है कि ये बहुत सारे स्टूडेंट को मेरे बातों से थोड़ा हॉट हो सकता है, लेकिन एक चीज़ हम बताना चाहते हैं कि एक बात बताइए, कितने परसेंट ऐसे स्टूडेंट है जो कि वैकेंसी जब आती है तो वह खुद से पूरा नोटिफिकेशन पढ़ने के बाद ही वह फॉर्म भरने जाता है। बहुत कम स्टूडेंट, ठीक है। तो सोच के देखिए कि नौकरी की बात, रिजल्ट की बात बाद में होती है, लेकिन सबसे पहले नोटिफिकेशन की बात होती है कि हमसे क्या क्या खोजा गया। अगर आपसे इंटर खोजा गया तो आप मैट्रिक है तो नहीं भर सकते। वहाँ पे ये भी बात है कि जब मान के चलिए कि आप वहाँ पे क्लेम कर रहे हैं, ब्लेम कर रहे हैं क्या कि हम OBC में हैं, वहाँ पे आप लिख दिए, भर दिए क्या कि कैटेगरी आप OBC में है, SC में है, ST में है, या फिर EWS में है ना, या जनरल में, जो भी कैटेगरी है उसमें आप फॉर्म तो फिलअप कर दिए, आप डाल भी दिए कि हाँ ये चीज़ हम हैं। तो सोच के देखिए, सोचने वाली बात है कि डाले तो किस आधार पर डालें, ये भी तो समझने वाली बात है कि आप किस आधार पर मान लिए, क्या बोलने से नहीं ना होता, वहाँ तो आपको कागज़ दिखाना होगा। जैसे आप इंटर का सर्टिफिकेट डालें तो वहाँ पे आप कागज़ अपलोड किए होंगे सर्टिफिकेट, उसी प्रकार पहले से आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए कि हमारे पास NCL है, हमारे पास OBC सर्टिफिकेट है, हमारे पास कास्ट सर्टिफिकेट है ना। नहीं सर, ऐसा कहा जा रहा है कि एक मिनट, जैसे देखिए
तो ये चीज़ है। अब सोचे कि जो वह स्टूडेंट नहीं बनवा पाया जी, जी। और बाद में उसको पता चल रहा है क्या कि नोटिफिकेशन में यह मेंशन किया हुआ था लेकिन हम नहीं डाल पाए, तो यहाँ पे किसका गलती है यह बताइए। यहाँ पे तो पूरा स्टूडेंट का गलती है, लेकिन फिर भी माने चले गलती बहुत सारे स्टूडेंट किए हैं, यानी पहले के जानकारी के अभाव में किए हैं। तो हम लोग हमेशा प्रयासरत रहते हैं कि CSBC को आग्रह किया जाए, रिक्वेस्ट किया जाए कि ऐसा अगर होता है, ऐसा नहीं होना चाहिए मेरे कहने माने बोलने के अनुसार, क्योंकि दरोगा वाला में ऐसा नहीं हुआ है, अच्छा। तो बिहार पुलिस वाला में भी ऐसा नहीं होना चाहिए। और CSBC से हम हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट करते हैं कि बच्चा है, क्षमा कीजिए। और हाँ, बाद में जैसे माने चलिए बाद में अगर पता चला होगा उस स्टूडेंट को कि हाँ NCL बनाना चाहिए, तो फॉर्म भरने से पहले का होना चाहिए NCL, यानी यानी फॉर्म भरने के बाद में NCL का अप्रूवमेंट नहीं लिया? नहीं, अगर फॉर्म भरने से पहले जैसे नोटिफिकेशन दिया गया, अब फॉर्म भरने का जो लास्ट डेट है उससे पहले आपका NCL होना चाहिए। EWS चाहे कास्ट वगैरह ये सब बन जाना चाहिए, ठीक है। लेकिन उसके बाद भी यदि आप बनवाए हैं तो हम इतना ही कह सकते हैं कि CSBC से हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट करते हैं कि बच्चा है, क्षमा कर दीजिए। और ये भी किसी गरीब घर के बच्चे हैं और ये भी आप ही के बच्चे हैं, तो थोड़ा सा क्षमा करें और इन लोगों को भी मौका दिया जाए और मौका मिलना चाहिए, ठीक है। हम लोग वहाँ तक खबर पहुँचाएंगे, ठीक है, जाएंगे वहाँ तक।